हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉर्मेट थ्योरम जानेंगे कि फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है। तो देखते हैं फॉर्मेट थ्योरम के बारे में। फॉर्मेट थ्योरम किस फॉर्म में होती है? a टू द पावर p माइनस वन अपॉन p। यदि हमें कोई डिजिट ऐसे दी होती है a की पावर p माइनस वन अपॉन p, तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है? रिमाइंडर हमारा वन, राइट। रिमाइंडर हमारा क्या होता है? वन। जहां पर p क्या है? p इज अ प्राइम नंबर। p क्या है? प्राइम नंबर, राइट। p क्या है हमारा? प्राइम नंबर। एंड a एंड p एंड a कॉमा p शुड बी क्या होना चाहिए? शुड बी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। a टू दी पावर p माइनस वन अपॉन p के रूप में हमें दिया गया है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? वन होगा। जहां पर p इज अ प्राइम नंबर एंड a और p हमारे क्या है? शुड बी को प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी कि इनका एचसीएफ, a और p का एचसीएफ क्या होना चाहिए? एचसीएफ ऑफ a कॉमा p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, राइट। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमने फॉर्मेट थ्योरम तो हमने जान ली कि फॉर्मेट थ्योरम किस फॉर्म में होती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस फॉर्म में इसके क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो जैसे कि हमें दिया है 50 अपॉन 17 टू दी पावर 16, राइट। तो जहां पर 50 और 70, ये क्या है? a और ये क्या है? p, राइट। p है तो p माइनस वन, p हमारा क्या है? 17 माइनस वन इज इक्वल टू 16। यहाँ पर क्या है? ये है p, तो ये क्या होना चाहिए? p माइनस वन। और ये इन दोनों का 50 और 70 हमारे कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो यही इस टाइप के क्वेश्चन इसके थ्रू पूछे जाते हैं। तो यही हमारी फॉर्मेट थ्योरम है। आई थिंक आप लोगों को फॉर्मेट थ्योरम समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर निकालना है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 38 टू दी पावर 102 को हमें डिवाइड करना है 103 से, राइट। तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन को हम फॉर्मेट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है? a टू दी पावर p माइनस वन अपॉन p यदि है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? वन होगा। ये फॉर्मेट थ्योरम कहती है, राइट। जहां पर p हमारा क्या है? प्राइम नंबर। p क्या है? प्राइम नंबर, राइट। और a और p हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, राइट। और a और p का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ हमारा क्या होना चाहिए? एचसीएफ हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ a कॉमा p हमारा क्या होना चाहिए? वन। ये हमारी क्या है? फॉर्मेट थ्योरम है। और हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है? इसी फॉर्म में दिया गया है। हम देखेंगे p की जगह क्या है? 103। हम लिख देते हैं p इज इक्वल टू क्या दिया है? 103। और क्या दिया है हमें? p माइनस वन। तो हम p माइनस वन करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा? 103 माइनस वन इज इक्वल टू 102। यानी कि p हमारा 103 है, p है तो ऊपर पावर हमारी क्या है? एक कम है। यहाँ पर 103 है तो पावर हमारी क्या है? 102। p माइनस वन की जगह क्या है? 102। तो रिमाइंडर हमारा ऑलवेज क्या होगा? वन होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम में यदि a टू दी पावर p माइनस वन अपॉन p है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? वन होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यह रिमाइंडर ही हमसे पूछा है तो रिमाइंडर हमारा वन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। तो इसमें भी हमें रिमाइंडर निकालना है। तो हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा है a टू दी पावर p माइनस वन अपॉन p की फॉर्म में,
जो कि हमारी क्या होती है, फर्मेट थ्योरम होती है। फर्मेट थ्योरम क्या है, a टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p, यानी कि नीचे हमारा p है तो पावर हमारी क्या होनी चाहिए, ऊपर एक कम होनी चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पर है अपॉन में 83 तो पावर हमारी क्या है 82, तो रिमाइंडर हमारा ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर p हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और a और p हमारे कैसे नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे p की जगह हमारा क्या है 83, ये समझाने के लिए किया जा रहा है, और p की जगह क्या है 83, और p माइनस 1 की जगह क्या है 82, यानी कि p माइनस 1 हम करेंगे तो क्या आएगा 83 माइनस 1 इज इक्वल टू 82, राइट। तो ये हमारा a की पावर p माइनस 1 अपॉन p की फॉर्म में है, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्मेट थ्योरम। तो हमें अगर ये कॉन्सेप्ट फर्मेट थ्योरम का याद है तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें दिया है 3 की पावर 21 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर हमारा बचेगा। तो हम जानते हैं फर्मेट थ्योरम a टू दी पावर p माइनस 1, यदि p हमें है तो रिमाइंडर हमारा ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, राइट। जहां पर p क्या है हमारा प्राइम नंबर है, और a और p हमारे क्या है को प्राइम नंबर है, राइट। तो हमें इसे क्या बनाना है 3 टू दी पावर 4 अपॉन 5 के रूप में बनाना है, राइट। 3 की पावर 4 अपॉन 5 के रूप में हमें बनाना है, तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, राइट। अब यहाँ पर है 21, तो 4 की पावर हम यदि यहाँ पर हम कर दें 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 अपॉन 5, राइट। तो ये क्या हो गया 5 और 20, और हमें चाहिए 21, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 5 और 20 और 21। हम जानते हैं कि 3 की पावर 4 अपॉन 5 ये हमारा क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, 1 क्रॉस 3 यानी कि 3, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।